नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 1.7। स्टेटमेंट पे तवज्जो करें स्टेटमेंट पे सारी तवज्जो, आपका फोकस सारा स्टेटमेंट के ऊपर हो, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। देखिए वो कह रहा है स्क्रू गेज है एक हैज़ 50 डिवीजन। तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिए हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवीजन, कितना डिवीजन यानी कि है। तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा में उसने दे दिया कि नंबर ऑफ डिवीजन आपके पास 50 है ऑन इट्स सर्कुलर स्केल और सर्कुलर स्केल हमेशा किसका होता है, स्क्रू गेज का होता है। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। और हमें क्या दे दी, स्क्रू गेज की पिच भी दे दी। हमें फाइंड क्या करना है, और इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। सिंपल इसका फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले उसने क्या दी, हमें नंबर ऑफ डिवीजन दिए हैं। तो हमें क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डिवीजन दी हुई हैं। कितना हमें नंबर ऑफ डिवीजन दी हुई हैं, 50। दूसरा क्या दिया हुआ है, देखें दूसरा हमें दिया हुआ है द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। ये यूनिट है मिलीमीटर। स्क्रू गेज की पिच दी हुई है हमें, पिच ऑफ हमें कितना दी हुई है, पिच हमें स्क्रू गेज की दी हुई है 0. पिच ऑफ स्क्रू गेज पिच ऑफ स्क्रू गेज की जो हमें स्टूडेंट दी हुई है वो कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल स्टूडेंट इसका जो फार्मूला है वो लगाएंगे एस लिख के। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है स्टूडेंट पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड भी क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो स्टूडेंट देखो पिच हमें कितना दी हुई है, 0.5 दी हुई है मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50। तो हमारे पास डिवाइड करने से आंसर कितना आ जाता है, 0.01 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास लीस्ट काउंट जो हम मेजर करते हैं उसमें जो रीडिंग होती है सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 पे सिंपल डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। क्यों 10 पे डिवाइड किया, क्योंकि स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती हैं, इसलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे डिवाइड करना होता है। तो ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट 1 पॉइंट, हमारे पास 10 है 1.10 और इसका लास्ट न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट देखो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले समझें इसको न्यूमेरिकल को। देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ, एक चॉकलेट रैपर है। चॉकलेट का रैपर यानी कि जो चॉकलेट खाते हैं जो रैपर होता है ऊपर वाला, वो कितना है, उसकी लेंथ दी हुई है 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि लेंथ है, एंड 5 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़ा है, यानी कि इसकी चौड़ाई है। लेंथ जो है एक रैपर है चॉकलेट का, वो कहता है 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा है। कैलकुलेट द एरिया, हमने फाइंड करना है रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो कि जिसकी हम रीज़न भी दे सकें, जो करेक्ट वैल्यू है वहाँ तक इसका एरिया निकालें। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो क्या दिया हुआ है हमें, चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हमें उसकी लेंथ दी हुई है। लेंथ कितना है हमारे पास, 6.7 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, वाइड चौड़ा दिया हुआ, वेड्थ दी हुई है हमें। वेड्थ कितना हमें दी हुई है, 5.4 सेंटीमीटर वेड्थ दी हुई है हमें। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का हमें स्टूडेंट फार्मूला पता है,
क्योंकि चॉकलेट का जो स्टूडेंट रैपर होता है वो रेक्टेंगुलर की शेप में होता है। किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगुलर की शेप में। और रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ या हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, मुख्तलिफ फार्मूले आप कोई भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई 5.4, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 36.018 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका यूनिट है। एरिया का लेंथ हो तो मीटर होता है। अब एक बात इसमें है स्टूडेंट, अब उसने कहा क्योंकि करेक्ट आंसर बताएं तो इसमें ज़ीरो के बाद अब इसकी ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये तो सेंटीमीटर में मेजर करें तो वो पॉइंट में इतना बहुत कम ही होता है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा हम सिर्फ राउंड ऑफ करने के बाद 36 सेंटीमीटर लिखती हैं। इसमें एक स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं। इसमें एक बात है स्टूडेंट, सिर्फ वो ये बात ये है कि क्योंकि एरिया का जहाँ भी आप आगे यूनिट यूज़ करेंगे वो हम मीटर यूज़ करते हैं अक्सर, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। मीटर नहीं होता, स्क्वायर मीटर होता है, ना कि सेंटी स्क्वायर मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे उसने सेंटीमीटर में क्यों आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर में क्यों आंसर दिया? क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो रैपर होता है चॉकलेट का वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसलिए हमने ऐसा यूनिट में इसमें न्यूमेरिकल में इसको कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि लेंथ भी स्मॉल यूनिट में दी हुई थी, विड्थ भी स्मॉल यूनिट में, इसलिए जो आंसर था उसको भी हमने स्मॉल यूनिट में रहने दिया। अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो देखो इतना मीटर में बहुत बड़े तो रैपर नहीं होता, छोटा सा रैपर होता है, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में रहने दिया, स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये हमारा पास आंसर आ गया।